गुड मॉर्निंग सभी को। ए टू जेड क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग फिजिक्स पढ़ने वाले हैं और MWF और TTS जो क्लास चलता था आपको उसी प्रकार से यहाँ भी लिया जा रहा है। तो आज है आपका W मतलब कि MWF, ठीक है, और TTS में आपका केमिस्ट्री होता है। तो आइए आज हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे और NCERT कंटेंट 2.7 तक कंप्लीट हो चुका है और आज हम लोग पढ़ेंगे 2.8। क्लियर है? तो आइए 2.8 में कंटेंट को देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एंड एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, अब जो पोटेंशियल एनर्जी निकालना है ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड में वो सिस्टम है। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में सिस्टम नहीं था, पहले हम इन्फिनिटिव से चार्ज को ला रहे थे और उसको एक इलेक्ट्रिकल जोन बना रहे थे। लेकिन अब क्या है, अब ऑलरेडी जो सिस्टम है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में है, फिर वहां आपको इन्फिनिटिव से चार्ज लाना है और फिर देखना है कि उस जोन का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। क्लियर है? अब इसमें भी दो ठो केस है। देखिए पहला केस क्या है, 2.8.1 पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंगल चार्ज। सिंगल चार्ज के कारण पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। और दूसरा केस क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्ज इन एन एक्सटर्नल फील्ड। और जब टू चार्ज के लिए एक सिस्टम है जो एक्सटर्नल फील्ड में ही है, तो फिर टू चार्ज जब आप लाएंगे इन्फिनिटिव से तो फिर आपका क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी उस सिस्टम का। ठीक है, कंटेंट को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अब आइए हम लोग सबसे पहले इसको जानते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंगल चार्ज, मतलब सिंगल चार्ज के कारण पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहले तो आप इन्फिनिटिव यहाँ बना लो। इस इन्फिनिटिव से हम चार्ज को लाते हैं। तो मैं पिछले क्लास में भी बताया था कि इस इन्फिनिटिव पर यदि मैं पोटेंशियल की बात करूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करूं, तो ये जीरो होता है, एकदम आपको याद रखना है। और इन्फिनिटिव पर यदि पोटेंशियल जीरो है तो आप समझना कि पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, क्योंकि जो पोटेंशियल होता है वही उस सिस्टम में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में होता है। तो यहां पर पोटेंशियल भी जीरो होता है और पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होता है। एकदम धीरे धीरे समझिए, एक्सप्रेशन आ जाएगा समझ में इन्फिनिटिव पर। अब आप इन्फिनिटिव से एक पॉइंट तक ला रहे हो भाई, चलो यही पॉइंट है, यहां एक पॉइंट है ए। ठीक है, जो ए जोन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में है। ठीक है, ठीक है, मैं लिख दूं भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में है। ये जो जोन है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में है। ऐसा सर्कल आपको नहीं बनाना है, मैं आपको बना के दिखा रहा हूं कि ये जो आपका जोन है वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में है और इन्फिनिटिव से चार्ज को लाना है। और यहां से यहां तक जो आप लाने में वर्क डन करते हैं वो किसके बराबर होता है, तो पोटेंशियल के बराबर होता है, आपको पता है। और ये जो पोटेंशियल होगा, ये जो वर्क होगा, ये जो वर्क होगा इस जोन में पोटेंशियल एनर्जी के क्या होगा, इक्वल होगा, आपको पता है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले हम लेटेस्ट कंसीडर करते हैं, लेटेस्ट कंसीडर। ठीक है, ये देखो ए है ये पॉइंट, तो लिख दे पॉइंट ए। देखो पॉइंट ए इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले ये समझ लीजिए। अच्छा, जिसका पोटेंशियल, अगर पहले से कोई भी पॉइंट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो वहां कुछ ना कुछ उसका पोटेंशियल होगा। तो लिखेंगे हुज पोटेंशियल, हुज पोटेंशियल इज भी। देखो दम नॉर्मल है। ठीक है, मैंने कुछ अभी नहीं किया है। इन्फिनिटिव पर आप समझना है कि भी जो है जीरो होता है और यू भी क्या होता है, जीरो होता है। मैं इस इन्फिनिटिव से चार्ज को ले जा रहा हूं। ये पॉइंट का एक सिस्टम है, यहां पर हमको लाना है। अब ये सिस्टम जो है कहां पर रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, क्योंकि टाइटल भी हमारा वही है, पोटेंशियल एनर्जी एंड एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, अब यहाँ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंगल चार्ज निकालना है एन एक्सटर्नल फील्ड के कारण। ठीक है, तो हमने क्या किया भाई, यहां पर देखो लेटेस्ट कंसीडर पॉइंट ए इन इलेक्ट्रिक फील्ड हुज पोटेंशियल इज भी। ठीक है, अब यहां पोटेंशियल जीरो है और यहां पोटेंशियल क्या है, भी है, तो इसको लिख दे भी। ठीक है, यहां तक।
अब भाई यहां से यहां तक लाने में जो वर्क लगेगा वो कितना होगा, ठीक है। अब देखो भाई यहीं से करते हैं। वर्क डन, देखो ध्यान से समझो, वर्क डन इन मतलब कार्य किसको लाने में किया जा रहा है, तो देखो ब्रिंगिंग ए चार्ज को लाने में वर्क डन हो रहा है। कहां से ला रहे हैं, तो फ्रॉम इंफिनिटिव टू द पॉइंट ए, मतलब ए तक लाने में कितना वर्क डन होगा। तो ए तक लाने में जो वर्क डन होगा, मैं आपको बता दूं, यहां भी 0 था और यहां ए पर जैसे ही आ रहा है तो यहां पोटेंशियल क्या हो जा रहा है, भी हो जा रहा है, क्योंकि अभी तो आपको पता नहीं ना है कि कितना पोटेंशियल है, तो अभी तो आप मान कर चलेंगे कि हमारा जो पोटेंशियल है ए पॉइंट पर वो भी है। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इंफिनिटिव टू द पॉइंट ए। अब देखो ध्यान से कि यहां पर भी और यहां पर 0, इसका मतलब कि पोटेंशियल में चेंज हो रहा है। पहले पोटेंशियल 0 था और अब पोटेंशियल कितना हो रहा है, भी हो रहा है। तो ये जो कार्य का जो फॉर्मूला होता है, वर्क का क्या फॉर्मूला होता है, देखो v बराबर क्या होता है, W/Q, और यहां से W निकालेंगे तो क्या होगा, VQ। तो अब जो वर्क डन का फॉर्मूला यहां पर निकल कर आएगा वो आएगा डेल्टा V इंटू क्यू। इस चीज को आप समझिए, मैंने डेल्टा इसलिए लगाया, चेंज के लिए लगाया कि चेंज इन पोटेंशियल। डेल्टा भी किसके लिए लगाया, देख लो, चेंज इन भी, मतलब कि भी में चेंज हो रहा है। कैसे भाई चेंज हो रहा है, देखो इन्फिनिटी पर 0 है और यहां जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में ए पॉइंट रखा हुआ है, इसका पोटेंशियल क्या है, भी है, तो चेंज हो रहा है कि नहीं। तो यहां डेल्टा भी लिख दिया। अब जहां पर भी डेल्टा का हम प्रयोग करते हैं वहां पर इनिशियल और फाइनल का भी देखते हैं, हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो इनिशियल आपका यहां है, भी इनिशियल, और भी फाइनल यहां है। तो कभी भी जब हम लोग चेंजिंग की बात करते हैं, परिवर्तन की बात करते हैं, तो फाइनल में से इनिशियल को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहां पर W इक्वल टू डेल्टा भी के जगह पर क्या लिखाएगा, भी फाइनल माइनस भी इनिशियल इंटू क्यू लिखाएगा कि नहीं, बताओ। ये डेल्टा भी के जगह पर हमने क्या लिख दिया, भी फाइनल माइनस भी इनिशियल। अब देखो W बराबर भी फाइनल कितना है भाई, यहां से यहां तक आया तो भी फाइनल हमारा दे रहा है भी, माइनस भी इनिशियल कितना दे रहा है, तो 0 इंटू क्यू। अब W बराबर भी क्यू। अब देखो ये कार्य आया। अब आप कहोगे कि सर ये तो हम जानते ही थे कि W बराबर भी क्यू आएगा, लेकिन ये फॉर्मूला आपको काम करेगा आगे चलकर जितने भी कंटेंट है, ये आपको समझना है। ये रिजल्ट इसलिए इतना आया क्योंकि इन्फिनिटी पर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू 0 होता है, इसलिए ऐसा रिजल्ट आया है। लेकिन हर जगह यही रिजल्ट नहीं आएगा, आगे चलकर देखेंगे अलग रिजल्ट आएगा। तो W बराबर क्या हो गया, VQ। अब यहां पर देखो ये जो वर्क डन आया वो किसके इक्वल आया, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल आया। तो यहां पर एक सेंटेंस लिख देते हैं, दिस वर्क डन इक्वल टू, देखो दिस वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज एंड एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। मतलब कि दिस वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंगल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि एक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ये वर्क डन हुआ जो सिंगल चार्ज के कारण जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है सिस्टम, उसका ये क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी। तो इसलिए U इक्वल टू क्या हो गया, VQ। तो हमारा रिजल्ट आ गया। तो ये रहा हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंगल चार्ज, ठीक है। आप वीडियो को रिवर्स करके आप देख लीजिएगा, ठीक है, आ जाएगा आपको समझ में। आइए अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 चार्ज इन एन एक्सटर्नल फील्ड। अब 2 चार्ज को जब आप लाएंगे एक्सटर्नल फील्ड में, जब आप लाएंगे तो उसका वैल्यू कितना आएगा।
आइए अब देखते हैं 2.8.2 पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्ज इन एन एक्सटर्नल फील्ड। अब आपको टू चार्ज को लाना है इन्फिनिटिव से, एक ऐसा जोन में लाना है जो पहले से ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड में है, उस जोन में लाना है और फिर उस जोन का आपको निकालना है क्या, पोटेंशियल एनर्जी। तो आइए इन्फिनिटिव आपको पता है कि V क्या होता है, जीरो, तो U भी क्या हो जाएगा, जीरो। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक जोन में बना लूँ इलेक्ट्रिक फील्ड का, ए भी मैं बना लेता हूँ और सबसे पहले मैं यहाँ से Q1 को उठाऊंगा और Q2 को, फिर Q1 को उठाऊंगा तो ये पॉइंट तक लाऊंगा और फिर Q2 को उठाऊंगा तो कहाँ तक लाऊंगा, B पॉइंट तक। यहाँ से यहाँ तक जो लाएंगे वो वर्क डन W1 और यहाँ से यहाँ तक लाएंगे वर्क डन W2, ठीक है। उसके बाद देखो भाई डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आप जो मानिए, ठीक है, ये आप पर डिपेंड करता है, तो हम यहाँ से डिस्टेंस मान लिए x, ठीक है। अब चूंकि ए और बी जो पॉइंट है वो ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो इसका भी पोटेंशियल होगा, तो इसका पोटेंशियल भी मान लेते हैं और इसका भी पोटेंशियल होगा कुछ ना कुछ, तो इसका पोटेंशियल भी मान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी तो आपके पास पोटेंशियल है नहीं कि कितना वोल्ट है। एक बार फिर से समझो, इन्फिनिटी पर भी जीरो होता है, यू भी जीरो होता है। भी मतलब क्या, पोटेंशियल, और यू का मतलब क्या, पोटेंशियल एनर्जी। अब इन्फिनिटी पर हमने दो चार्ज रखा है, Q1 और Q2। मैं Q1 को सबसे पहले ए पॉइंट तक ले जाऊंगा और फिर Q2 को B पॉइंट तक। Q1 को जो ए पॉइंट तक ले जा रहे हैं तो वहां वर्क जो होगा W1 से इंडिकेट किए हैं, और Q2 को जो B तक ले जाएंगे उसको वर्क 2 मतलब W2। अब यहां पर चूंकि ये जो जोन है, ये जो आप जोन देख रहे हैं, ये जोन ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो ए पॉइंट का भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा और बी पॉइंट का भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। तो इसका पोटेंशियल हमने VA रखा है और इसका पोटेंशियल क्या रखा है, VB रखा है। अब देखो भाई गेम करते हैं, यहां पर देखो ध्यान से। सबसे पहले तो आप मानो कि क्या क्या आपने किया है, तो पहले हम लेटेस्ट कंसीडर देखो क्या क्या किए हैं, पहले ये समझ लो। ए पॉइंट लिख दो, यहां पॉइंट A एंड B, ठीक है, कहां कहां है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। देखो A एंड B जो है, पॉइंट A एंड B कहां पर आपने रखा है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड रखा है, ठीक है। और यहां पर देखो Q1 एंड Q2 चार्ज, Q2, अच्छा देखो अभी यहां पर ऐसा करते हैं हम, हुज पोटेंशियल लिख देते हैं, A एंड B इन इलेक्ट्रिक फील्ड, हुज पोटेंशियल मतलब कि जिसका पोटेंशियल कितना है, हुज पोटेंशियल VA एंड VB, ठीक है। और Q1 एंड Q2 चार्ज ऑन इन्फिनिटिव, मतलब इन्फिनिटिव पर आपने Q1 और Q2 चार्ज को रखा है। और यहां पर और चीज मान सकते हैं आप, डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज x, मतलब कि A और B के बीच आपने डिस्टेंस कितना रखा है, x रखा है। A और B के बीच डिस्टेंस कितना रखा है, x रखा है। क्लियर है। तो आइए बात करते हैं अब यहां से यहां तक लाने में जो वर्क डन होगा, ठीक है। तो चलो यहीं पर लिख दें, वर्क डन इन ब्रिंगिंग, ठीक है, ब्रिंगिंग ए चार्ज Q1। पहले हम लोग क्या लान रहे हैं, Q1 को लान रहे हैं। कहां से लान रहे हैं, देख लो, फ्रॉम इन्फिनिटिव टू द पॉइंट, कहां तक लान रहे हैं, देखो Q1 को कहां से कहां तक लान रहे हैं, A तक लान रहे हैं, तो A लिख दे। अब देखो वर्क डन क्या होगा, W1 इक्वल टू क्या होगा, तो आपको अब तो पता ही चल गया होगा ना कि V इक्वल टू W/Q होता है। तो यहां W क्या होगा, VQ होगा, ये तो पता हो गया सबको। तो अब यहां V में भी चेंजिंग देखने को आपको मिल रहा है ना यहां पर, क्योंकि V तो यहां पर जीरो है और यहां पर तो ये पॉइंट पर आप जैसे ही आ रहे हैं, तो पहले से यदि कोई सोर्स चार्ज यहां नहीं रहता तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल आपका जीरो हो जाता। पिछला टाइटल में हम लोग देखे हैं कि यहां पर पहले से कोई भी चार्ज नहीं था,
तो उस स्थिति में यहां पर पोटेंशियल जीरो था, लेकिन ए और बी जो पॉइंट रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो पोटेंशियल तो वहां जीरो नहीं होगा, तो यहां पर तो पोटेंशियल भी होगा, मतलब कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। और इन्फिनिटी पर आपका कोई भी मतलब चार्ज का जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो यहां जीरो और यहां भी, इसका मतलब कि पोटेंशियल में चेंजिंग हो रहा है। तो W बराबर क्या लिखाएगा, डेल्टा V इंटू Q1। क्लियर है। अब देखो क्या करना है, W1 इक्वल टू, देखो डेल्टा V को हम लोग क्या लिख सकते हैं, V फाइनल माइनस V इनिशियल इंटू Q1। अब यहां पर सोल्व करते हैं। W1 इक्वल टू, देखो V फाइनल आपका क्या है, तो V फाइनल आपके पास VA है, और माइनस V इनिशियल क्या है, तो V इनिशियल आपके पास जीरो है, तो जीरो लिख दिए इंटू Q1। तो W1 इक्वल टू ऐसे लिख दें Q1 VA, इक्वेशन 1। अब देखो आधा काम हो गया। अब चार्ज को आप ला रहे हैं Q2 B तक लान रहे हैं, इस चार्ज को कहां से कहां तक लान रहे हैं, B तक लान रहे हैं। तो बस लिख देंगे यहां पर वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज Q2 फ्रॉम इंफिनिटिव टू द पॉइंट B। अब आप B तक ला रहे हो, किस चार्ज को, Q2 को ला रहे हो B तक। अब ध्यान देना यह है कि B भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में है, ठीक है भाई, तो इसका पोटेंशियल तो भी होगा B पर, लेकिन B पर एक और इसके कारण भी पोटेंशियल होगा, क्योंकि ये भी यहां भी तो आ चुका है चार्ज, यहां देखो चार्ज आ चुका ना Q1। अब इसके कारण भी इस पर पोटेंशियल होगा, और पहले से भी एक पोटेंशियल भी था, तो यहां देखो Q1 के कारण भी पोटेंशियल होगा, और पहले से ऑलरेडी यहां पर भी पोटेंशियल था। तो देखो यहां पर वर्क डन कैसे लिखाएगा, W2 पहले तो आप डेल्टा V लिख दो इंटू क्या Q2, और W2 डेल्टा V को कैसे लिखेंगे, V फाइनल माइनस V इनिशियल इंटू क्या Q2। तो W2 इक्वल टू क्या होगा, देखो V फाइनल, यहां V फाइनल B की बात हो रहा है, B पॉइंट की बात हो रहा है, तो B पॉइंट पर आपका VB जो आपने लिया है पोटेंशियल, और फिर यहां पर A पर भी यहां पर आ चुका है चार्ज, तो Q1, तो दोनों के कारण होगा। तो सबसे पहले Q1 के कारण होगा। तो हम आपको बता दें, यदि चार्ज Q1 है और मान लो कि ये R डिस्टेंस पर है, और इस पॉइंट पर आपको निकालना रहता था पोटेंशियल, तो क्या होता था, KQY-R होता था ना, होता था कि नहीं बताओ, तो पोटेंशियल होता था। तो यहां पर भी वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहले ऑलरेडी जो दिया हुआ है पोटेंशियल उसको लिखेंगे, तो ये आपका हो गया प्लस, अब किसके कारण, तो Q1 के कारण। तो Q1 के कारण पोटेंशियल क्या होता है, तो K हो जाएगा, और फिर Q1 हो जाएगा, KQ1 बटा R होता है। तो यहां डिस्टेंस आपने क्या रखा है, X रखा है, तो X हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट इंटू Q2, तो W2 इक्वल टू Q2 से मल्टीप्लाई कर दो, Q2 VB प्लस KQ1 Q2 अपन X। अब इक्वेशन क्या हो गया, ये 2। अब देखो टोटल चार्ज को क्या करना है, जोड़ना है, तो यहां पर लिख देंगे टोटल वर्क डन। तो W बराबर क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2, ठीक है। अब देख लो यहां पर, तो W बराबर अब कितना हो जाएगा, देखो W1 का मान कितना आया है, W1 का मान आया है हमारा Q1 इंटू VA प्लस Q2 का मान कितना आया, W2 का मान देखो, तो Q2 VB प्लस KQ1 Q2 अपन X, इतना आया है। अच्छा, ये जो वर्क डन आपको दिख रहा है, ये वर्क डन किसके बराबर है, इस अगर मैं जोन की बात करूं तो किसके बराबर है, ये जो वर्क डन है ये आपका इक्वल है पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। तो यहां पर लिख देंगे कि दिस वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी
पोटेंशियल एनर्जी, तब U बराबर क्या लिखा जाएगा, Q1 VA प्लस Q2 VB प्लस K Q1 Q2 बाई X। तो ये आपका रिजल्ट आया। कब, जब 2 चार्ज को लाएंगे हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट पर जब लाएंगे तो उस जोन का हमारा पोटेंशियल एनर्जी इतना आएगा, U बराबर Q1 VA प्लस Q2 VB प्लस K Q1 Q2 अपन X। क्लियर है। तो ये हमारा रहा 2.8.2 कंटेंट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 चार्ज इन एन एक्सटर्नल फील्ड। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर एक अच्छा सा नोट्स बनाइए और हमें व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए ताकि मैं देखूं कि आपका प्रिपरेशन किस ढंग से चल रहा है। तो ये लेक्चर 9 था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चल रहा है। चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही ये पार्ट है। कुछ दिन के बाद ही आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बस आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में हमें बताएं। अब यदि समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी बताएं। ठीक है, और यदि वीडियो पसंद नहीं आ रहा है तो डिसलाइक कीजिए, पसंद आ रहा है तो लाइक कर सकते हैं, प्रेशर नहीं है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।